हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक ही उद्देश्य है कि पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़ा प्रदेश का हर किसान खुशहाल बने। कृषि क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश नई बुलंदियों को छुए, जिसके लिए प्रदेश में तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में कृषि विभाग नए नए प्रयोग कर रहा है ताकि प्रदेश के अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाई जा सके। यही वजह है कि बागवानी फसलों की आसानी से बिक्री और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 1000 एफपीओ बनाए जाने का लक्ष्य है। अब तक 731 एफपीओ बनाए जा चुके हैं, जिनमें 150 इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसान फल और सब्जियों को बेच सकेंगे। हम एफपीओज अर्थात फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये भी बना रहे हैं। 1000 एफपीओज बनाने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें से लगभग 700 के आसपास एफपीओज ये बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक एफपीओ में 300 किसान ये सदस्य होते हैं। तो ये भी हमारी योजना रहेगी कि हम लोग जो अपना अपना एफपीओ बनाया है, अच्छी बात है। जिन्होंने अपना एफपीओ भी नहीं बनाया है वो भी अपने आसपास के किसानों को इसमें शामिल करें और सभी की आय बढ़े। ये एक परोपकारी काम भी हमको आगे बढ़ करके करना चाहिए। हम सीधे प्रत्येक क्लस्टर में जो बनाए गए हैं उसके अंदर आपूर्ति श्रृंखला अर्थात सप्लाई चेन और इसी प्रकार से बागवानी उपज के लिए मार्केटिंग और किसान को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस ये भी स्थापित किए जा रहे हैं। इस पर भी हमने 33 परियोजनाओं पर 94 करोड़ रुपए लगा करके इसको पूरा कर लिया है। लगभग 116 करोड़ लागत की अन्य 44 परियोजनाएं ये अब स्थापित की जा रही हैं, जो वर्ष के अंत तक ये पूरी हो जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश में फल, फूल और सब्जियों को बेचने के लिए किसानों को दूर न जाना पड़े, इसीलिए राज्य सरकार विशेष मंडियां भी बना रही है, जिसके तहत गन्नौर में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट स्थापित की जा रही है। इस मंडी के बन जाने पर किसान न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे। अब समय की आवश्यकता है कि हमको इन परंपरागत फसलों के अलावा और अधिक प्रगति करने के लिए हमारी आवश्यकताएं सब्जियों की और फलों की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। हरियाणा में आप लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्जियां विशेष तौर पर हमारे वर्ष भर की, भले ही मौसम के हिसाब से सब्जियां अलग अलग होती हैं, लेकिन संयोग से 12 महीने लगातार कोई ना कोई यानी सब्जी की फसल ये उगाते हैं। मौसम के हिसाब से ही उनका उपयोग होता है। तो इन फसलों को उगाने के लिए आज आपकी प्रगति को दुनिया जानती है कि आप नई तकनीक अपना करके और अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छी फसलें ये उगाते हैं। उसकी बिक्री के लिए जैसा हमारी आवश्यकताएं, स्थानीय आवश्यकताओं को तुम पूरा करते ही हैं, लेकिन जहाँ बड़ी मार्केट है उसका भी हम एक प्रकार से पूर्ति करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास एनसीआर का क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत बड़ी खपत फलों की, सब्जियों की होती है। हम अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए मंडियों का विस्तार करना शुरू किया है। उसमें गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी ये हम बनाने जा रहे हैं। तो इस मंडी के बनने के बाद हमारे हरियाणा के किसानों को फल और सब्जी बेचने के लिए बहुत सुविधा होगी और हम न केवल अपने प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में भी अपने फल और सब्जियों को बेच सकेंगे, भेज सकेंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा सरकार के सहयोग से प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान राजेश कुमार से आपको मिलवा रहे हैं, जो जींद के गांव
अहिरका में नई तकनीक से सब्जियों की खेती कर रहे हैं राजेश कुमार ने जब 2018 में पहली बार अपने खेत में तोरी उगाने के लिए बांस लगाए तो ग्रामीण उन्हें पागल बताने लगे थे, लेकिन जब तोरी का उत्पादन उम्मीद से अच्छा हुआ तो सभी ग्रामीण दंग रह गए और मौजूदा समय में हालात ये हैं कि उनको देखते हुए 50 से ज्यादा किसान अपने खेतों में बांस लगाकर करेले और तोरी की खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान राजेश कुमार बताते हैं कि फिलहाल वो करीब 1.5 किल्ले में करेले की खेती कर रहे हैं, जिससे रोजाना अच्छा उत्पादन हो रहा है, साथ ही अच्छी कमाई भी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बांस के ऊपर तोरी और करेले की बेल चढ़ाने का तरीका काफी फायदे का सौदा साबित हो रहा है, जो नई और साधारण तकनीक है जिसे कोई भी अपना सकता है। बस मौसम विभाग के मुताबिक सिंचाई और देखभाल करनी पड़ती है। मैंने 2-3 साल पहले बरवाड़ा में देखा था एक किसान को इस तरीके जाल के ऊपर खेती करते हुए, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था और उसी से प्रेरणा लेते हुए मैंने ये पिछले साल आधे एकड़ में तोरी खेती की थी, उसमें अच्छा स्कोप रहा। तो अब की बार ये 1.5 किले में करेला लगाया है और ये बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। हर रोज़ प्रोडक्शन 2.5 से 3 क्विंटल, इसका बाजार रेट अच्छा मिल रहा है और अपा इससे खुश हैं बिल्कुल। मौसम के अनुसार इसकी सिंचाई करनी पड़ती है, मौसम के अनुसार इसकी देखभाल करनी पड़ती है और तकरीबन 3 या 4 दिन इसमें पानी लगाना पड़ता है। 2001 से ग्रेजुएशन की हुई है और सामूहिक परिवार है, सरकारी नौकरी कोई नहीं है। नौकरी ना मिलने के कारण किसान का बेटा हूँ और किसान के उससे खेती सीखी हुई है, तो इसीलिए खेती में थोड़ा नए तरीके से बदलाव के उसमें शुरू किया ये काम। इसमें 1 किले में 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चे का अनुमानित लागत है इसकी और साधारण तरीके से बिल्कुल जो हर किसान कर सकता है, सीधे बांस लगा के उस पे तार बांध के और सुतली लगा के इसको लगाया है। वहीं किसान राजेश कुमार बताते हैं कि दूसरी फसलों के मुकाबले इस तकनीक से उगाई गई फसलों का बाजार में भाव अच्छा मिलता है, क्योंकि इसमें कोई दाग धब्बे नहीं होते हैं। साथ ही इस तकनीक की वजह से फसल में कोई बीमारी भी नहीं लगती। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पॉली हाउस के मुकाबले ये तरीका बहुत सस्ता है, इसे कोई भी आम किसान अपना सकता है, क्योंकि बांस पर जाल बनाकर करेले और तोरी की खेती करना बेहद आसान है। बाजार भाव आम जो रूटीन की खेती है उससे 2-3 रुपए महंगा बिकता है। ये इसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता, चमक होती है फ्रूट में और इस फसल में बीमारी कम आती है, तो इसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे का कम से कम यूज करना पड़ता है। अच्छा, लोग पॉली हाउस लगा रहे हैं, आपने किस तरह का ये जुगाड़, देसी जुगाड़ बनाया है? पॉली हाउस में 18-20 लाख रुपए प्रति एकड़ का खर्चा है, जो कि बहुत ही महंगा है, आम आदमी के बस की बात नहीं है। और ये कोई भी किसान जो 10-12 एकड़ की खेती करता है उसको छोड़ के इस खेती को कर सकता है, और 10-12 एकड़ की जो खेती करे ना उसके बराबर, उसके मुकाबले की इसमें आमदनी है। मैंने 1.5 किले में सिर्फ और सिर्फ करेला लगाया है और सिर्फ बांस के ऊपर जाल लगा के करेला लगाया है। यानी कि पॉली हाउस को भी फैल कर दिया? पॉली हाउस इसके आगे मेरी समझ में तो फैल। तकरीबन हर रोज है ना 15 से 20 महिलाएं मेरे पास काम करती हैं। महिलाओं की लेबर निकाल के मेरे पास है ना 5 से 7 हजार रुपए की आमदनी का हर रोज सिस्टम है। प्रगतिशील किसान राजेश कुमार के खेत में सैकड़ों महिलाएं काम करने आती हैं, जिन्होंने बताया कि बांस पर जाल बनाकर करेले और तोरी की खेती करने से फसल का उत्पादन अच्छा हो रहा है, इससे फसल भी खराब नहीं होती। जाड़ पर करेला लगाया गया ये, और इसकी में ज़्यादा खेती पैदावार ज़्यादा होगी जिद करके माने करेला लगाया जाड़ के ऊपर। तो आप कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ पर रोजगार पा रहे हैं? किस तरह से आपने जो जाड़ है, बांस गाड़ा है? हम 150 महिला हैं।
150 महिलाएं। हाँ। किस तरह काम करती हैं आप यहाँ? हम दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं और इसके इसके ज़्यादा फायदा होगा जाड़ के ऊपर, ज़्यादा माने जाड़ लगाएंगे तो कितना हर रोज कितना उतर जाता है? हर रोज़ 3 क्विंटल 4 क्विंटल उतर जाता है। पहले बीज लगाया, फिर उसको जाड़ लगाया, फिर उसको बेल चढ़ाई। हमने देसी जुगाड़ कर दिया और उसको फैल कर दिया। पहले बीज गडोए, फिर ये बांस गाड़े, फिर ये तार पूरे और फिर ऊपर को तार लगाई, फिर ये बेल इनके ऊपर चढ़ाई। अब पैदावार सही होती है, खराब भी कम होती है। जैसे बारिश होती है तो कोई नुकसान नहीं होता। पहले नीचे लगाते थे तो नीचे बारिश होती थी, खराब हो जाती थी बेल। राजेश कुमार ने 2001 में स्नातक की डिग्री हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। यूपीएससी के उस समय 6 पेपर होते थे, जिनमें से 4 को उन्होंने पास कर लिया था, लेकिन इसी बीच उनकी माता का देहांत हो गया और उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। इसके बाद राजेश कुमार ने सोचा कि नौकरी में जो मेहनत करनी पड़ेगी, वो ही मेहनत अगर वो अपने खेत में करें तो ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद राजेश कुमार ने तोरी और करेले की खेती करने का प्रशिक्षण लिया। हरियाणा सरकार की तरफ से निरंतर प्रदेश के किसानों का ख्याल रखा जा रहा है, इसीलिए किसानों को परंपरागत फसलों की खेती की बजाय बागवानी फसलों की खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने के साथ उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है।